Hello everyone, welcome back to your class. Yesterday we were studying what topic? Types of cooperative society. Types of cooperative society. So is this clear to you? What is a cooperative society? Yes, ma'am. Okay, fine. So yesterday we had taken consumer cooperative society, producer cooperative society and marketing cooperative society. We have covered yesterday, right? So today we are going to take another, that is farmers cooperative society, right? So can you have any guess what does it mean? Have you any guess? मैम ऐसा कुछ इस्टेब्लिश किया जाता है जो फार्मर का इंटरेस्ट या फिर उनको प्रोटेक्ट करता है. Okay, एग्जैक्टली हम यही बोल रहे हैं कि जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो जो है वो सारे लिखे हुए हैं. जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है यानी कि वो क्या कर रहा है, उसको फेवर कर रहा है. फाइन. तो आपने देखा कि फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी है? फॉर्म टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज टू देयर just a second, sorry. Farmers cooperative societies are formed to protect interest of farmers. जो फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है. तो फार्मर्स जो होते हैं उनका इंटरेस्ट आप किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो? एनी आइडिया? दे प्रोवाइड देम बेटर क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स. ठीक है, उन्हें क्या कर रहे हैं वो जो फार्मर्स हैं उनको अच्छी क्वालिटी के सीड्स या फिर उनको फर्टिलाइजर्स अवेलेबल कराना. ये सारी चीजें जो होती हैं वो कौन करता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी विच आर मेंट फॉर फार्मर्स. फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो आप इसके लिए वर्क करती हैं. दे प्रोवाइड लार्ज स्केल प्रॉफिट फार्मिंग. उनको लार्ज स्केल पे बढ़ने के लिए भी वो उनको क्या करती हैं? फंड्स अवेलेबल कराती हैं या फिर उनको फर्टिलाइजर्स अवेलेबल कराती हैं, सीड्स अवेलेबल कराती हैं. वो भी ऐसी बात है कि अच्छे सीड्स होंगे या फिर फर्टिलाइजर्स होंगे तो क्या होगा? जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होगा, जो यील्डिंग होगी वो ज़्यादा होगी. और अगर ऐसा होगा तो उससे अच्छा अमाउंट आएगा उनके पास में और वो उसको क्या कर सकते हैं? लार्ज स्केल पे शिफ्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जा रही हैं आर नोन एज फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ये क्या कर रही हैं? बेटर क्वालिटी के सीड्स उनको प्रोवाइड करा रही हैं, फर्टिलाइजर्स, उसके अलावा जो इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए भी ये इनको फंड्स जो हैं वो प्रोवाइड कराती हैं. उसके अलावा इनको ये मोटिवेट करते हैं कि ये लार्ज स्केल पे वर्क कर सकें. ठीक है, और जो लार्ज स्केल फार्मर्स होते हैं, आपको पता है कि फार्मर्स जो हैं वो भी 2-3 तरीके के होते हैं. तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ होते हैं जिनके पास में ज़मीन नहीं होती है, उनको हम लैंडलेस फार्मर्स कहते हैं, वो दूसरों की लैंड पे वर्क करते हैं. कुछ होते हैं स्मॉल फार्मर्स जो कि क्या करते हैं? अपनी ज़मीन पे काम करते हैं. बिकॉज बट एवरी टाइम दे रिक्वायर्ड मनी और फंड्स. ठीक है, उनको सीड्स लाने हैं या फिर फर्टिलाइजर्स लेके आने हैं, इक्विपमेंट्स लेके आने हैं, तो उसके लिए उनको किसकी ज़रूरत होती है? फंड की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये लोग क्या करते हैं? इन छोटे फार्मर्स को मनी लेंडर्स के पास में न जाना पड़े. क्यों? क्योंकि मनी लेंडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? दे अर्न मोर प्रॉफिट. वो इनको बेवकूफ़ बना करके ज़्यादा हायर इंटरेस्ट रेट पर इनको क्या अवेलेबल कराते हैं? फंड देते हैं, इनको अवेलेबल कराते हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनको जब कोऑपरेटिव सोसाइटी जब इनको प्रोवाइड करा रही हैं सारी फैसिलिटीज़, तो ये जो मनी लेंडर्स होते हैं उनके चंगुल से भी इनको बच जाते हैं ये लोग. राइट, क्लियर? यस मैम. देन आता है आपका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी. क्रेडिट का मीन हो गया मनी, उधार लेना. ठीक है, उधार लेना. तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्रेडिट जो है वो भी अवेलेबल करा रहे हैं आपको. क्रेडिट किस तरीके से?
ये क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं अपने खुद के मेंबर्स को, राइट। प्रोवाइड लोन्स टू नीडी एट लो इंटरेस्ट रेट। इसके अलावा जो नीडी होते हैं, अगर किसी को रिक्वायरमेंट है, मेंबर्स जो हैं उनको अगर रिक्वायरमेंट है और वो नीडी हैं, तो उन्हें लो इंटरेस्ट रेट पर ये क्या अवेलेबल कराते हैं, लोन अवेलेबल कराते हैं, राइट। फिर है मेंबर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स। अगर ये इस तरीके से करते हैं तो क्या होता है, जो ब्याज के ऊपर जो पैसा लिया जाता है इसके लिए इनको मनी लेंडर्स के पास में नहीं जाना होता। मनी लेंडर्स जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे इनको पैसा दे करके पैसा बनाते हैं। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो कि क्रेडिट अवेलेबल करा रही हैं, वो अपने मेंबर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचा लेते हैं। किसके एक्सप्लॉयटेशन से, मनी लेंडर्स के। दिस इज क्लियर? Yes, This ma'am. is clear to everyone. So this is cooperative society we have finished here. यहाँ पर हमने cooperative society का जो टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया है पूरा। हमने मीनिंग देख लिया है इसका, इसके लिमिटेशंस के फीचर्स देख लिए। उसके बाद में हमने देख लिया कि कितने तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो अवेलेबल हैं, कितने तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं। इज़ देयर एनी डाउट, एनीवन? No, ma'am. No. Then we will switch to next. The next form of organization is partnership, right? So do you have any idea of partnership? What it is called? Any idea of partnership? पार्टनरशिप का कुछ भी, पार्टनर्स आर, मैम जो पार्टनर में 2% जो पार्टनर्स होते हैं, जो अपना प्रॉफिट जो भी होता है बिजनेस में सब एक साथ शेयर करते हैं वो। एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल। तो पार्टनर का मीनिंग क्या हो गया, साथी। पार्टनर का अगर एक जनरल मीनिंग देखते हैं, हम हिंदी मीनिंग देखते हैं, तो पार्टनर का मीनिंग क्या हो गया, साथी, यानी कि साथ में काम करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर एक नई फॉर्मेशन है, दैट इज पार्टनरशिप। तो बिजनेस जो है, कई बार जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप में वर्क करते हैं या फिर हम जॉइंट हिंदू फैमिली में बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक और है जिसको कि आप कहते हो पार्टनरशिप। The relation between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all, ठीक है। तो पार्टनरशिप क्या हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप तो ये हो गई जिसमें कि एक व्यक्ति जो है वो खुद ही इनिशिएट करता है अपने लिए बिजनेस करने के लिए। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप देखते हो कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें क्या हो रहा है आपके, कि जो रिस्क है वो सारा रिस्क एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है उसको बियर करना पड़ता है। इन दैट केस समटाइम हम क्या करते हैं, हम अपने लिए एक पार्टनर जो होता है वो हम देखते हैं। और किसी अगर कोई हमारे साथ में पार्टनरशिप में, सपोज देयर आर 2 पर्सन, सपोज आई एम एंड द अंशुल इज हियर, ठीक है। अब मैं पूरा जो है मैं सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं लेना चाहती हूँ, क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं क्या कर रही हूँ, रिस्क लेने से डर रही हूँ, या कुछ और चीज़ हो सकती है, मुझे लग रहा है कि मुझे किसी का साथ होना चाहिए। देन I'll ask to someone else कि क्या वो इस तरीके का बिजनेस करना चाहेंगे, और अगर वो एग्री करता है कि ठीक है हम इस तरीके का बिजनेस जो है वो रन करेंगे, तो हम दोनों मिलकर के क्या करते हैं, एक पार्टनरशिप कर लेते हैं, और उस पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग हम दोनों ही उस बिजनेस के क्या हो जाते हैं, ओनर हो जाते हैं। तो वो पार्टनरशिप कहलाती है जिसमें कि 2 लोग मिल करके, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल करके किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए एग्री करते हैं। तो जब वो उसको बिजनेस को रन करने के लिए एग्री करते हैं, तो बाकी की सारी चीज़ें जो कि आप एक बिजनेस से रिलेटेड पढ़ रहे हो कि बिजनेस जो है उसके क्या फीचर्स हैं, कि जो रिस्क है या प्रॉफिट है या फिर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट है, वो सारी चीज़ें भी ये पार्टनर्स जो हैं ये आपस में शेयर करते हैं, राइट। इज दिस क्लियर? तो पार्टनरशिप क्या हो गई कि ये एक रिलेशन हो गया लोगों के बीच में, राइट। इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच में एक रिलेशन मेंटेन हो जाता है, हु हैव एग्रीड
टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जो कि किस चीज के लिए एग्री करते हैं, किस चीज के लिए एग्री करते हैं वो, कि बिजनेस को वो रन करेंगे। यानी कि यहाँ पे सबकी सहमति होना जरूरी है। तो यहाँ पे सहमति है उन सभी लोगों की जो मिलकर के एक रिलेशनशिप में आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए। और क्या कर रहे हैं वो, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एज वेल एज रिस्क ऑल्सो। ठीक है, तो वो प्रॉफिट शेयर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, वो बिजनेस जो कि सबके द्वारा कैरी किया जा रहा है, यानी कि वो सारे पार्टनर्स मिलके जिस बिजनेस को रन कर रहे हैं उसके लिए वो एग्री करते हैं कि वो क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर जो कि दूसरों के बिहाफ पर बिजनेस कर रहा है। यहाँ पे दूसरों के बिहाफ का मीनिंग ये हो गया, सपोज अगर 10 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर हैं या 2 पार्टनर हैं, उनमें से अगर कोई एक अगर नहीं ज्वाइन कर रहा है या नहीं आ रहा है, कंटिन्यू नहीं है, तो उसका भी उसके बिहाफ पे वो अकेला बंदा जो है, मैम। वो अकेला इंडिविजुअल जो है वो बिजनेस को रन करेगा। राइट? यस मैम। मैम हाँ जी, एक और बार वापस बता दीजिए। एक और बार बता दूं आपको। यस मैम। ओके, देखिए पार्टनरशिप जो है इज द अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने 3 टॉपिक कवर किए। पहला था आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें आपने ये देखा कि एक इंडिविजुअल जो है वो एक बिजनेस को इनिशिएट करता है, एक बिजनेस को रन करता है। राइट? उसके जो भी प्रॉफिट और लॉस की जो ओनरशिप होती है, जिम्मेदारी होती है, वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की होती है। सेकेंड आपने पढ़ा कि हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस जो होता है वो क्या होता है, आपका एंसेस्ट्रल बिजनेस जो है वो रन कर रहा होता है, वो आपने पढ़ा। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने पढ़ ली कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर के क्या करते हैं, बिजनेस को रन करने के लिए सहमति देते हैं अपनी खुद की इच्छा से। अनदर फॉर्म इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मीनिंग हो गया कि किसी के साथ मिलकर के करना। ठीक है, अब ये पार्टनर्स जो है वो मिनिमम 2 होने चाहिए तभी पार्टनरशिप कहलाएगी, या फिर 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। 50 तक इसकी लिमिट होती है, 50 तक पार्टनर्स जो है वो आपके हो सकते हैं। अब पार्टनरशिप का बिजनेस जो होता है वो क्या होता है, जिसमें बहुत सारे 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल करके किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए एग्री करते हैं कि वो उसमें होने वाले प्रॉफिट या उसमें होने वाले लॉस को क्या करेंगे, बियर करेंगे आपस में मिल करके। राइट? यहाँ Yes, तक ma'am. क्लियर है आपको? यहाँ Yes, तक क्लियर है? फिर ये कह रहा है कि वो बिजनेस जिसको कि सभी लोग मिलकर के रन कर रहे हैं, वो बिजनेस जिसको कि सभी लोग मिलकर के रन कर रहे हैं, या फिर अकेला भी, जब कभी कोई 2 पार्टनर नहीं आ रहे हैं, सपोज वी आर 3 पार्टनर्स हियर, इशिका हो गई, अंशुल हो गया एंड दीपिका इज देयर। राइट? तो आप तीनों जो है वो पार्टनर्स हैं। अब क्या होता है, आप तीनों ने ये डिसाइड किया कि हम एक बिजनेस जो है ईटेबल्स का, वो बिजनेस हम रन करेंगे। अब ये हो रहा है कि किसी भी दिन जैसे डिम्पल या फिर अंशुल, डिम्पल और अंशुल जो है आर अनेबल टू कम। राइट? तो क्या होगा, इशिका जो है वो बिजनेस को अकेले उस समय पे रन करेगी, यानी कि बिजनेस की कंटिन्यूटी रहेगी, लेकिन उन दोनों का पार्टनरशिप जो है वो उसमें रहेगा। अगर वो दोनों किसी भी कारण से अगर प्रेजेंट नहीं है एट दैट टाइम, तो ऐसा नहीं है कि वो उसके पार्टनर नहीं है। ठीक है, तो वो पार्टनर्स अगर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो भी वो उसके पार्टनर रहेंगे, और वो अकेला इंडिविजुअल जो कि वहां पे प्रेजेंट है वो उस बिजनेस को क्या करता है, कैरी ऑन करता है। क्लियर? जब आप आगे पार्टनरशिप के फॉर्म्स मतलब और ज़्यादा डिटेल में जब जाओगे इसमें, देन यू विल गेट कि कितने तरीके के पार्टनर्स होते हैं और उनका किस तरीके से फंक्शनिंग होती है। फाइन एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है ma'am. अंशुल आपको? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, आगे देखिए। अब हम देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं। जो पार्टनरशिप है आपकी, उसके फीचर्स क्या होते हैं। इसका फॉर्मेशन, तो इसका जो फॉर्मेशन है वो कैसा है, इजी फॉर्मेशन है। इसमें 2 लोग मिलकर के या 2 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मिलकर के इसका जो बिजनेस है वो करने के लिए एग्री करते हैं, और इसके लिए उनको पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत क्या करना होता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एक पार्टनरशिप डीड जो है वो बनाई जाती है। पार्टनरशिप डीड इज नोन एज ए
एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड जो है उसको आप क्या कहते हो, एक एग्रीमेंट होता है वो। और एग्रीमेंट किसके रिगार्डिंग होगा, कैन एनीवन से? Is this visible what I am writing? Yes, ma'am. Visible है ना? Yes, ma'am. ओके तो ये जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके का है आपका, ये एक एग्रीमेंट के थ्रू हो रहा है, राइट? सो दिस इज एन एग्रीमेंट कि आप एक पार्टनरशिप डीड जो है वो बना रहे हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, आपका जो बिजनेस है वो रन कर रहा है, ठीक है? देन इट कम्स टू लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जो है वो इसमें क्या होती है, जितने पार्टनर्स हैं उनकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनकी जो भी अगर किसी भी तरीके के डेप्ट्स होते हैं या फिर जो बिजनेस में जो रिस्क है या फिर जो प्रॉफिट है वो उनके शेयरिंग के अनुसार उनमें डिवाइड हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपका जो एग्रीमेंट होता है उसमें पहले से डिसाइड की जाती हैं कि किस तरीके से जो रिस्क का परसेंटेज है या फिर जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो किस तरीके से शेयर किया जाएगा, करेक्ट? उसके अलावा इसमें जो लाइबिलिटी होती है वो आपकी किस तरीके की होती है कि आपको अपनी बिजनेस के अलावा आपको अपनी जो प्रॉपर्टी होती है उसको भी क्या करना होता है, उसके थ्रू भी आपको अपने डेब्ट्स जो है वो चुकाने पड़ते हैं। यानी कि आपको अपनी बिजनेस में, सपोज आपने बिजनेस किया और आपके बिजनेस में आपको 80,000 जो है उसका लॉस होता है, राइट? 80,000 का लॉस होता है तो आप क्या करते हैं, आप अपनी बिजनेस की जितनी भी असेट्स हैं, आपका जो भी फंड है आपका, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आप देखते हैं कि 60,000 रुपीज़ जो है वो आप कलेक्ट कर पा रहे हैं एंड 20,000 इज स्टिल रिमेनिंग, राइट? तो जो 20,000 जो आपका रिमेनिंग चल रहा है वो अमाउंट जो है वो आपको पार्टनर्स को अपनी पर्सनल असेट्स के थ्रू उनको क्या करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। एम आई क्लियर विद दिस? लाइबिलिटीज आपने पहले भी पढ़ी है, एम आई क्लियर विद दिस? यस मैम। तो आपको क्या करना है कि अगर 20,000 एक्स्ट्रा आ रहा है, आप अपने बिजनेस में से उस अमाउंट को नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इन दैट केस आपको लाइबिलिटी जो है अपनी अपनी पर्सनल असेट्स जो है उनसे बेयर करनी होंगी। फिर आ गया रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग में का क्या मीनिंग हो गया कि रिस्क जो है वो भी आपके अकॉर्डिंग टू योर शेयर, आपके जो बिजनेस में आपने जो परसेंटेज डिसाइड किया है उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, आपका जो रिस्क है उसकी शेयरिंग भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। नो वन कैन एस्केप देम फ्रॉम दिस, ठीक है? आप अगर प्रॉफिट में अगर हिस्सा लेते हैं तो आपको जो आपका रिस्क है या जो लॉस अगर उसमें आपको हो रहा है तो उसमें भी आपकी शेयरिंग जो है वो अपने रेशो के हिसाब से होती है। क्लियर? देन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो है वो भी यहाँ पर किस तरीके से हो रहा है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल करके कोई पार्टनरशिप में बिजनेस को रन कर रहे हैं, इन दैट केस आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो सभी लोग मिल करके एक डिसीजन पे आते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि बिजनेस जो है वो सभी लोग मिल करके रन कर रहे हैं, सबका अपना, इसमें कोई प्रोपोर्शनली ऐसा नहीं है कि अगर किसी का रेशो ज़्यादा है या किसी की शेयरिंग ज़्यादा या कम है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस को रन, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो ऐसे दी जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इन दैट केस आपको क्या करना है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो सभी लोग मिल करके लेते हैं बिकॉज दिस इज फॉर द बिजनेस। अगर बिजनेस में लॉस या प्रॉफिट होता है तो सारे जितने भी लोग हैं वो इक्वली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो क्या करेंगे? क्या अगर आपको लगता है ऐसा कि आप 4 लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हो तो क्या आप उसमें लॉस करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे। तो इसीलिए जो डिसीजन है वो सब मिल करके ही डिसीजंस लेते हैं सारे पार्टनर्स जो हैं, राइट? अब आता है आपका कॉन्टिन्यूटी। आपने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप में, आपने पढ़ा कि कॉन्टिन्यूटी जो होती है वो ब्रेक हो जाती है बिकॉज ऑफ इन केस ऑफ डेथ या फिर इंसॉल्वेंट या कोई और रीज़न होता है तो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी एक पार्टनर के रहने या न रहने से आपकी बिजनेस की जो कॉन्टिन्यूटी है वो ख़त्म पूरी तरीके से नहीं होती है, लेकिन आपको पार्टनरशिप डीड जो है वो दोबारा से रिन्यू करानी होती है,
राइट। बिजनेस जो है वो रन कर रहा है, अगर एक पार्टनर जो है अगर अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ होती है तो बिजनेस जो है वो एट ए टाइम के लिए जो बिजनेस की जो पार्टनरशिप डीड है उसको फिर से रिन्यू करना होता है एंड आफ्टरवर्ड्स जो उसकी कंटिन्यूटी होती है वो रन करती है, राइट। Yes, ma'am. देन नंबर ऑफ पार्टनर्स, अब आता है आपका कि नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो कितने होने चाहिए। तो मिनिमम कितने पार्टनर्स रिक्वायर्ड होते हैं, 2 पार्टनर्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं और मैक्सिमम जो है वो आप कितने कर सकते हो, 50 तक के पार्टनर्स जो है वो आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी पार्टनरशिप जो होती है उसमें मेंबर्स जो होते हैं वो कम से कम 2 लोग होने चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए। दिस इज क्वाइट ओबवियस कि 2 लोग नहीं होंगे तो पार्टनरशिप एक अकेला आदमी किससे करेगा। सो मिनिमम पार्टनर्स जो है वो 2 हैं और मैक्सिमम पार्टनर्स जो है वो कितने हैं, 50 हैं। देन म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का मीनिंग ये हो गया कि जब कोई पार्टनर किसी के यहाँ पे वर्क कर रहा है तो वो दोनों तरीके से वर्क करता है ही, मतलब एक तरफ वो अगर वहाँ पे काम करने वाला कर्मचारी है या उसका व्यक्ति है जब वहाँ पे काम कर रहा है, तो दूसरे ऑन द अदर हैंड वो क्या है, बॉस भी है, ठीक है। क्योंकि सारे पार्टनर्स जो हैं वो इक्वली तो है, रेशो अलग अलग है उनका अगर पार्टनरशिप में, दैट्स अदर थिंग, लेकिन सभी लोग मिलकर के एक बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर वो किसी जगह पे एम्प्लॉय है तो दूसरी जगह पर वो बॉस भी है। तो इस तरीके से ये म्यूचुअल एजेंसी कहलाती है कि जो पार्टनर्स हैं वो म्यूचुअली मिल करके क्या करते हैं, एक बिजनेस जो है उसको रन करते हैं। फाइन एवरीवन, दिस मच इज क्लियर। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन मेरिट्स, अब देखेंगे हम कि इसके मेरिट्स क्या हैं। आपने सोल प्रोप्राइटरशिप देख लिया, आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज देख ली, सभी के फीचर्स देखे आपने और सभी के आपने मेरिट्स देखे। तो जब अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं तो हमें उसके क्या मेरिट्स होंगे, उसके क्या एडवांटेजेस होंगे। कैन एनीवन हैव गेस? The points are written here. Anybody is having guess regarding more funds? इन प्रॉफिट होगा अच्छे से मेरिट में ज्यादा करेंगे तो। Yes. मैम प्रॉफिट मोर फंड है तो मतलब ज्यादा लोगों को। I'm asking about funds. Profit अलग हो गया, Funds. मैं पूछ रही हूँ funds. मैम नो आइडिया। What is called fund? Contribution ज़्यादा होगा. Exactly. Very right. तो क्या हो रहा है यहाँ पे आपके जो फंड्स हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप पे अगर मैं अकेला एक बिजनेस कर रही हूँ एंड आई एम हैविंग अ सम ऑफ 20,000, 25,000 या 1 लाख भी अगर मेरे पास में है, बट अगर मैं आप में से किसी को कहती हूँ कि एनी वन ऑफ यू अगर मेरे संग आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो वो भी ऐसी बात है कि आप क्या लेकर के आओगे अपने साथ में, आप भी एक अमाउंट जो है, कैपिटल जो है वो मेरे लिए लेकर के आओगे। फिर हम क्या करेंगे, उन दोनों अमाउंट को कलेक्टिवली हम उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो फंड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, हमारे जो फंड्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर सकते हैं। इजंट इट? इजंट इट? तो अगर हम एक अकेला बंदा है तो उसके पास में जो कैपिटल है, उसके पास में जो अमाउंट है वो लेस अमाउंट है, लेकिन अगर हम 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के वर्क कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम अपना अपना सफिशिएंट अमाउंट जो है, जो भी हमारे पास में अवेलेबल अमाउंट है वो हम लेकर के आ रहे हैं, राइट। तो उससे हमारे फंड्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे और जब हमारे फंड्स इंक्रीज होंगे तो हम बिजनेस को ज़्यादा फ्लोरिश कर सकते हैं, ज़्यादा ग्रोथ दे सकते हैं, राइट। द सेकेंड थिंग इज ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। आपकी जो पार्टनरशिप है उसका फॉर्मेशन जो है यहाँ पर किस तरीके से हो रहा था, एक एग्रीमेंट के थ्रू हो रहा था जिसमें कि आप सब मिलकर के अपनी कैपिटल जो है वो लगा रहे थे। तो इसका जो फॉर्मेशन है इट इज़ वेरी इजी, राइट। तो आपका जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हो, इजीली रजिस्ट्रेशन करा करके कितने भी लोग मिलकर के 2 और 50 तक के लोग जो हैं वो मिल करके क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस रन कर सकते हैं। इन केस ऑफ क्लोजर, अगर आपको बिजनेस को वाइंड अप करना है, अगर आपको बिजनेस बंद करना है,
देन ऑल्सो इट इज़ वेरी इजी कि आप बिल्कुल इजीली क्या कर सकते हो, बिजनेस को अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सारे आपके जो भी अकाउंट्स हैं उनको क्लियर करके राइट आप बिजनेस का क्लोजर जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ या बहुत ही डिफ़िकल्ट फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो नहीं हैं। देन इट कम्स बैलेंस डिसीजन मेकिंग। बैलेंस डिसीजन मेकिंग कि जब आपके पास में एक अकेला सोल प्रोप्राइटरशिप में जब अकेला बंदा है तो इंडिविजुअल जो है वो अपने निर्णय के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, उसको किसी भी तरीके की कोई सपोर्ट जो है वो नहीं है। यहाँ पर जब आप डिसीजन लेते हैं तो देयर आर सो मेनी माइंड्स जो कि आपको क्या करते हैं, एक बैलेंस डिसीजन लेने के लिए हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सपोज वी फोर आर देयर और अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना है और अगर मैं कोई डिसीजन लेती हूँ तो वन कैन एडवाइज मी कि मैडम अगर हम ये डिसीजन लेते हैं तो इसका ये आउटकम भी हो सकता है या इसका ऐसा नुकसान भी हो सकता है। तो इन दैट केस जब दो या दो से ज़्यादा जो माइंड है जब अगर हमें वो मिलते हैं तो वी कैन टेक अ गुड डिसीजन, राइट। देन शेयरिंग ऑफ रिस्क, लास्ट पॉइंट इज दैट कि इसमें जो रिस्क शेयरिंग है वो हो जाती है। एक अकेला इंडिविजुअल जो होता है सारा बर्डन या सारी लाइबिलिटी जो है वो उसके ऊपर नहीं आती है, उनका रिस्क जो है वो शेयर हो जाता है। जिस तरीके से प्रॉफिट शेयर होता है उसी तरीके से रिस्क जो है वो शेयर हो जाता है। इससे कोई भी व्यक्ति जो है वो इजीली एक फ्रेश माइंड से या फिर एक लाइटर माइंड से क्या कर सकता है, अपने डिसीजन लेकर के अपने बिजनेस को रन कर सकता है। दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Is this clear? Yes, ma'am. Okay, so that's all for today's class, right? So this is the this is all for today. Tomorrow we will discuss the demerits and further chapter. Fine, everyone? Yes, ma'am. Okay, Yes, thank ma'am. you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.